तो यहाँ पे हम कवर कर रहे थे जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट। इसकी देखिए हमने पहली वीडियो कवर कर ली थी जिसमें जाना था डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। आज जो हम कवर करेंगे आपका यहाँ पे वह है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड जिसमें सेलुलर लेवल एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी कवर हो जाएगा, एंड बॉडी सिस्टम्स के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जो और भी सब्जेक्ट है हमने बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के उनकी भी स्टार्टिंग कर दी है, उनकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक आपके यहाँ पे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले इसका मतलब जानेंगे कि भाई ये है क्या। तो देखिए सिंपल सी वही हेडिंग मैंने लिख रखी है और इसको ना वर्ड को ब्रेक करके हम समझेंगे ताकि चीज़ आपको रटनी ना पड़े। जैसे यहाँ पे है लेवल्स प्लस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स बोले तो मीन्स डिफरेंट स्टेजेस, जैसे एक के बाद एक जो स्तर आता है, पहले 0 लेवल, फिर उससे आगे आएगा फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, उस तरीके से अलग अलग स्तर। एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल बोले तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर या संरचना, ऑर्गेनाइजेशन बोले तो अरेंजमेंट, मींस अरेंजमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी जो है वो कैसे अरेंज है, उसके कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे जो आप शरीर बाहर से देखते हो ना वो डायरेक्टली नहीं बन जाता है। जैसे कोई घर है वो डायरेक्टली पूरा ढांचा नहीं बन जाता है। घर को बनाने की अगर हम एकदम स्टार्टिंग का लेवल देखें तो पहले ईंटों की जरूरत पड़ती है। कई सारी ईंटें होती हैं, ईंटें मिलकर के दीवार बनाती हैं, दीवार से फिर कई सारी दीवारें जुड़ती हैं, एक कमरा बनता है, कई कमरों से पूरा घर बनता है। तो ये कई सारे लेवल्स हो गए किसके बनने के, घर को बनने के। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी बनी होती है, तो उनको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो समझ आया आपको इसका मतलब कि भाई क्या है ये। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख रखी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आर द डिफरेंट स्टेजेस बाय विच द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड। कि ये जो है ना अलग अलग स्टेजेस या लेवल्स होते हैं जिनके जरिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑर्गेनाइज्ड है, या बोल सकते हैं व्यवस्थित है। हिंदी में भी यहाँ पे पूरा लिख रखा है। आपको मैं साथ के साथ ये भी बता दूं कि देखिए बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ना व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ पे सारी अपडेट्स और गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना 6 लेवल्स होते हैं हमारे शरीर में, जैसे सिंपल यहाँ पे लिख भी रखा है, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। अब कौन कौन से 6 लेवल है। पहला है यहाँ पे केमिकल लेवल। भाई आप ही सोचिए कि जो आपका शरीर है, अगर आप गहराई से सोचिए एकदम शुरुआती लेवल कि भाई आपका शरीर किससे बना होगा, तो अगर हम गहराई में जाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो केमिकल से बना है। तो पहला लेवल हो गया केमिकल लेवल, यानी कि पहला स्तर हो गया। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे है सेलुलर लेवल। कई सारे जो केमिकल है ना वो मिल करके सेल बनाते हैं या कोशिका बनाते हैं। तीसरा है टिश्यू लेवल की कई सारी जो सेल हैं, जैसी कई सारी सेल मिल करके ग्रुप बनाती हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू या हिंदी में कहें तो ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गन लेवल की कई सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलकर के यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के यहाँ पे पूरा एक ह्यूमन बीइंग या ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक जीव बनाते हैं। समझ आई मेरी बात। तो ये हैं सारे लेवल, इन सब लेवल्स की मदद से हमारी पूरी बॉडी यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे जो लेवल्स है ना आप इनको एक इमेज से भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। देखिए यहाँ पे आपको कई सारे लेवल्स दिख रहे हैं। जैसे सबसे पहला लेवल है केमिकल लेवल, जिसमें आपके एटम्स आते हैं। जैसे कोई भी एटम हुआ आपका, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या पोटेशियम है, सोडियम है। तो जो एटम्स होते हैं, हिंदी में कहें तो परमाणु जो होते हैं, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, या बोल सकते हैं अणु बनाते हैं। जैसे कि डीएनए है, या फिर वाटर है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, या लिपिड है, या प्रोटीन है। तो ये पहला जो लेवल है सारे के सारे क्या है, हमारे केमिकल्स हैं। तो केमिकल से स्टार्टिंग होती है। अभी जो कई सारे केमिकल्स मैंने बताए क्या क्या, जैसे कि डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, लिपिड वगैरह, ये आपकी एक सेल बनाते हैं। ये आपकी सेल है, कोशिका है। अभी कई सारी एक जैसी सेल आपको दिख रही है, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये। कई सारी जो सेल हैं ये मिलकर के ग्रुप बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू, या हिंदी में कहें तो ऊतक। अब कई सारे जो टिश्यू हैं वो मिलकर के एक पूरा ऑर्गन बनाते हैं। अब कई सारे जो ऑर्गन हैं, जैसे कि स्टोमक है, अब कई सारे ऑर्गन जैसे लिवर, इंटेस्टाइन, आपकी आंत हुई, आपका पैनक्रियाज हुआ, अग्नाशय, या आपका स्टोमक वगैरह। ठीक है, तो ये सब जो मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, या ऑर्गन सिस्टम हम इसको बोलते हैं। और कई सारे जो ऑर्गन सिस्टम में मिलकर के आपका शरीर बनाते हैं। वैसे तो ये चीज़ आपने ना बायोलॉजी में पढ़ी भी होगी, 10th में, 12th में। अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी सारी चीज़ आपको क्लियर होती रहेंगी। समझ आए कि नहीं। अब देखिए हमारे जो नोट्स हैं ना कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे इमेजेस वगैरह ऐड करता हूँ, यहाँ पे चीज़ें इंग्लिश के साथ साथ हमने हिंदी में भी लिख रखी हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आती रहें। अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के इस तरीके से नोट्स चाहिए तो ये जो सारे नोट्स हैं और कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर्स हैं
वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएंगे। हमारा एक बैच चल रहा है, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। और आपने लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद कई सारे सेक्शन दिखेंगे, तो बी फार्म के सेक्शन पे जाना है। वहाँ पे कई सारे सेमेस्टर्स रहेंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है। उसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, ओल्ड और न्यू। तो जो न्यू सेक्शन है उस पर क्लिक करना है, वहाँ पे एक बैच चल रहा है, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सारे लेवल्स हमने बात करी थी, इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। जैसे पहले लेवल रहेगा आपके यहाँ पे केमिकल लेवल। केमिकल लेवल लिखा है यहाँ पे, दिस इज द सिंपलेस्ट लेवल, इट इंक्लूड्स एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन that combine to form molecules like water, DNA and proteins। कि इस लेवल में क्या होता है, ये सिंपल लेवल है, सबसे शुरुआती लेवल है, जिसमें एटम्स आते हैं, जो मैंने नाम बताए, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब जो है एटम्स आते हैं। और इन सभी एटम से मिलकर के यहाँ पे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका वाटर है, DNA है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे शुरुआती लेवल है। यहाँ पे हिंदी में भी यही लिख रखा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में भी देखिए यही आ जाएंगे जो मैंने भी आपको बताए हैं। अब दूसरा जो लेवल है वो है सेलुलर लेवल, कि कई सारे जो केमिकल्स हैं, या बोल सकते हैं कई सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मिलकर के यहाँ पे सेल बना लेते हैं। देखिए सिंपल से लिखा है कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल, कि कई सारे मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं और सेल बना लेते हैं। अब सेल क्या है, सेल लिखा है कि ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है हमारी लाइफ की या हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल और साथ ही साथ फंक्शनल यूनिट है। अब इन दो टर्म का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल कहने का मतलब है कि आपका जो शरीर है, वो आपके शरीर की जो स्ट्रक्चर है वो सेल से ही बनी है, बिना सेल के शरीर नहीं बन सकता। लाखों करोड़ों सेल्स जो है आपके शरीर को बनाती हैं, तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। साथ के साथ ये फंक्शनल यूनिट भी है, कि आपके शरीर में जो भी काम हो रहे हैं वो सेल में ही होते हैं। जैसे आपने सुना होगा सेल में क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिससे एनर्जी या एटीपी बनती है। अगर एनर्जी ही नहीं बनेगी तो आपका शरीर जीवित नहीं रह पाएगा। वैसे ही देखिए सेल के अंदर डीएनए या आरएनए या बोल सकते हैं न्यूक्लियस होता है, जिससे सेल डिवाइड होती है और कई सारी और न्यू सेल बनाती है। अगर सेल ही ना हो मतलब आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इस तरीके से क्या है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही है, साथ के साथ फंक्शनल यूनिट भी है, बिना इसके हमारा जीवन नहीं है। तो सिंपल सा इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखा है। एग्जाम्पल सेल के एग्जाम्पल है मसल सेल या नर्व सेल, या और भी सेल होती हैं बॉडी में, जैसे कि ब्लड सेल जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आती हैं। तो ये हमारे सेल के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब देखिए कई सारी जो एक जैसी सेल हैं वो मिलकर के ग्रुप बनाती हैं और वो एक जैसा काम परफॉर्म करती हैं, और उस ग्रुप ऑफ सेल को ही हम यहाँ पे टिश्यू बोलते हैं। कि लिखा है कि सिमिलर सेल join together to form a tissue and perform a specific function, कि कई सारी सिमिलर सेल एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और एक ग्रुप बना लेती हैं, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। और ये जो टिश्यू है ये एक स्पेसिफिक, एक विशेष काम करता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है, एग्जाम्पल जिसके एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि एपिथेलियल सेल्स से मिलकर के बना होता है। कई सारी एपिथेलियल सेल मिलकर के एपिथेलियल टिश्यू बनाती हैं, कई सारी मसल सेल मिलकर के मसल टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल, कि कई टाइप के अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं, मतलब एक अलग टाइप का टिश्यू हो गया, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, एक मसल टिश्यू हो गया, या एक दूसरा कोई टिश्यू हो गया। तो अलग अलग टाइप के जो टिश्यू हैं वो मिलकर के यहाँ पे ऑर्गन बनाते हैं। जैसे लिखा है 2 और मोर डिफरेंट टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, 2 या 2 से अधिक जो अलग अलग जो ऊतक हैं वो मिलकर के अंग बनाते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपका लिवर है, किडनी है। तो ये जो सारे आपके अंग हैं, ऑर्गन हैं, वो किससे बने होते हैं, टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अब कई सारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक साथ मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अगर मैं बात करूं खाना कैसे पचता है, तो अकेला पेट नहीं पचाता, उसके साथ साथ लिवर होता है, साथ के साथ इंटेस्टाइन होती है, यानी कि आंत होती है। ठीक है, आपके दांत भी होते हैं जो कि उसको काटते हैं खाने को, उसमें सलाइवा भी निकलता है, सलाइवा भी रोल निभाता है। ठीक है, आपकी एक ईसोफेगस नली होती है जिससे खाना नीचे जाता है। तो कहने का मतलब है कई सारे जो ऑर्गन है जब मिल करके एक काम परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक सिस्टम बन गया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे हम जो सांस लेते हैं सिर्फ फेफड़ों से नहीं लेते, उसमें नाक का भी रोल होता है, नाक के नीचे जो नली है उसका भी रोल होता है। तो ये कई सारे जो ऑर्गन है मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो लिखा है डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टूगेदर टू परफॉर्म या टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम एंड परफॉर्म ए मेजर फंक्शन। ठीक है, कई सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और एक स्पेसिफिक मेजर फंक्शन या मेजर काम करते हैं। ठीक है, अब कई सारे जो ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि पाचन तंत्र हुआ, इंग्लिश में कि तो डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, स्केलेटल सिस्टम हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हुआ, ये सारे जो सिस्टम्स है सारे के सारे मिलकर के पूरा शरीर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ा लेवल होता है जिसमें सारे जो ऑर्गन सिस्टम में मिल जाते हैं और आपका ह्यूमन बींग या ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। आई होप आपको इतना आपको समझ आया होगा।
तो अभी जो हमने कवर करा है वो है यहाँ पे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें साथ के साथ सेलुलर एंड टिश्यू लेवल भी यहाँ पे कवर हो गया है। अब हम बात करेंगे बॉडी सिस्टम के बारे में। तो क्या है बॉडी सिस्टम, यहाँ पे वही आपकी हेडिंग लिख रखी है। जैसे अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो बेसिकली बॉडी सिस्टम क्या है, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। अब वही जो पूरा ग्रुप है वो एक कोई काम या मेजर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसको हम एक सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे लिखा है कि बॉडी सिस्टम आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन विच वर्क टूगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। कि बॉडी सिस्टम एक ग्रुप होता है ऑर्गन का, जो सारे के सारे जो ऑर्गन है उस ग्रुप में मिल करके कोई भी एक मेजर काम करते हैं, कोई भी एक फंक्शन करते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी पूरे शरीर को वो चलाते हैं। तो ये है आपके बॉडी सिस्टम, जो कि आपने 10th में या 12th में बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे टोटल 11 मेजर बॉडी सिस्टम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सारे लिख रखे हैं। जैसे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक या बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से सारे सिस्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर नेम इंग्लिश में नहीं समझ आ रहे हैं तो अभी मैं हिंदी में बताऊंगा, ताकि चीज़ जो पुरानी आपने हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ी होंगी वो भी रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए वही इमेज मैंने यहाँ पे लगा रहा है कि सारे के सारे बॉडी सिस्टम्स यहाँ पे ऐड हो रखे हैं। जैसे सबसे पहला आ रहा है आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब होता है स्किन सिस्टम बोल सकते हैं या त्वचा तंत्र बोल सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे पहला वही है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जिसमें आपका स्किन आती है, जैसे ये मेरी स्किन है, अगर आप गौर करोगे ये आपने पढ़ा होगा, जो स्किन होती है, स्किन में और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। स्किन, नाखून आप देख रहे हो, यहाँ पे नेल्स आते हैं, ठीक है, मेरे जो हेयर्स हैं वो आते हैं, या स्वेट ग्लैंड वगैरह जिससे पसीना निकलता है, ये सिबेसियस ग्लैंड है ना, ठीक है, जिससे सीबम वगैरह निकलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस सिस्टम के अंदर आती हैं। जैसे नाखून हो गया, स्किन हो गई, बाल हो गए, तो ये एक साथ ग्रुप में मिलकर के काम करते हैं। अब इनका काम क्या है, हमारे पूरा जो शरीर है ना उसको प्रोटेक्ट करना, बाहर से कवर करना, ठीक है। साथ के साथ प्रोटेक्शन तो करते ही हैं, अगर आपने पढ़ा भी हो तो ये ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करते हैं। जैसे कई बार टेम्परेचर कम या फिर ज़्यादा जो होता है वो स्किन ही रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या दूसरा नेम में क्या है, स्किन सिस्टम। तो लिखा है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स। जो मैंने आपको दिखाया वही सारी चीज़ें हैं। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अभी बाहर से अगर स्किन को हम हटा दें तो हमारे सारे ऑर्गन दिखने लग जाएंगे, जिससे तो इन्फेक्शन वगैरह बहुत बढ़ेगा। अगर हम कहीं चलेंगे फिरेंगे तो चोट बहुत लगेगी। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, साथ के साथ टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करती है। समझ गए। तो ये है आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, हिंदी में भी यहाँ पे वही लिख रखा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं आराम से रोक करके। तो यहाँ पे ये समझ आ गया, पहला है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। दूसरा यहाँ पे देखिए आपका स्केलेटल सिस्टम, हिंदी में कहे तो कंकाल तंत्र। तो इसमें क्या आते हैं, आपकी हड्डियाँ आती हैं, सारी बोन्स आती हैं, कई सारी अलग अलग बोन्स, ठीक है, उसमें जॉइंट्स वगैरह आते हैं, कार्टिलेज वगैरह आता है। तो ये सब मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, जो कि हमारे शरीर को क्या करते हैं, एक आकार देते हैं या बोल सकते हैं सपोर्ट देते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे लिख रखा है कि द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, कार्टिलेजेस एंड जॉइंट्स। इट गिव्स सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। कि ये इसमें क्या क्या हड्डियाँ, उपास्थियाँ, जोड़ वगैरह आते हैं, इन सब से मिलकर ये बनता है। ये हमारे शरीर को सहारा देते हैं। अगर हड्डी ना हो तो हम तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। एक आकार भी मिलता है, एक शेप मिलता है और प्रोटेक्शन भी मिलता है, ठीक है। आगे यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम, जिसमें मसल्स आती हैं अलग अलग टाइप की। देखिए ये है आपका मस्कुलर सिस्टम, जिसमें अलग अलग मांसपेशियाँ या मसल्स दिख रही हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, लिखा है द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड टेंडन। अलग अलग टाइप की मसल, जैसे स्केलेटल मसल या स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, बहुत टाइप की जो मसल होती हैं वो, साथ के टेंडन्स वगैरह आते हैं। अब ये मिलकर के क्या करते हैं, हमारे शरीर का ना एक शेप देते हैं, साथ के साथ यहाँ पे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे आप चलते जो फिरते हैं ना, अगर हाथ पैर चलाते हैं तो आपकी जो मसल है, ये जो मांसपेशी है वही खिंचती हैं या रिलैक्स होती हैं। तो मस्कुलर सिस्टम यहाँ पे रोल निभाता है। जैसे लिखा है कि यह मांसपेशियों और टेंडन से मिलकर बना होता है, यह शरीर को चलाने फिराने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। इसमें देखिए क्या क्या आता है, आपका ब्रेन आता है, यहाँ पे आप देख रहे हो स्पाइनल कॉर्ड आता है, और इससे जो रेसे जो निकल रहे हैं येलो कलर में, जिनको हम नर्व्स बोलते हैं। तो ये सब तीनों चीज़ों से मिलकर के आपका नर्वस सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब इनका काम क्या है, यहाँ पे ये हमारे शरीर को कोऑर्डिनेट करते हैं। बोले तो कोई भी जो काम हो रहा है हमारे शरीर में वो ब्रेन से ही हो रहा है, और सारी जो एक्टिविटीज़ है ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो ये इसका मेन काम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका वो है एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःस्रावी
सिस्टम या तंत्र, तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें कई सारी ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखिए हम उन ग्लैंड्स को बोलते हैं जो डक्टलेस होती हैं, जिनमें उनकी नली नहीं होती हैं, जो भी हार्मोन्स होती हैं वो डायरेक्टली ब्लड में ही छोड़ती हैं। जैसे यहाँ पे आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, या पैनक्रियाज भी होता है, ठीक है। साथ के साथ जो आप किडनी देख रहे हो, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, और यहाँ पे टेस्टिस वगैरह, तो ये सारे के सारे आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे लिख रखा है द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से बना है, जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। अभी कई सारे हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। हमारी ग्रोथ वगैरह में रोल निभाते हैं, या हमारे रिप्रोडक्शन में रोल निभाते हैं, हमारे बीपी वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम का काम हो गया। हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे हृदय परिसंचरण तंत्र, हिंदी में बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, जिसमें आपका दिल यानी कि हार्ट आता है, साथ के साथ वेन्स और यहाँ पे आर्टरीज या बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स आती हैं, और ब्लड आता है। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर के ये बनता है। तो लिखा है द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। अब इस सिस्टम का मेन काम क्या होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, हर एक सेल्स तक पहुंचाना, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना। और आपको पता है कि इस ब्लड के जरिए ही जो ऑक्सीजन है वो भी जाती है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी आप खाते हैं वो सब इसी ब्लड में ही तैरते हैं, ग्लूकोज वगैरह, तो उस सबको पहुंचाने का काम होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, ठीक है। हिंदी में भी यही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिम्फेटिक या बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम या बोले इम्यून सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन्फेक्शन से या डिसीज से। जैसे इसमें कई सारे ऑर्गन्स आते हैं, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड भी आती है, किडनी, और ये अलग अलग लिम्फ नोड वगैरह या लिम्फ वेसल वगैरह, इन सब से मिलकर ये बना होता है, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि द लिम्फेटिक सिस्टम इज मेड अप ऑफ लिम्फ, लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड, कि किस किस से मिलकर बना है। यहाँ पे हिंदी में कहें तो लस्सी का द्रव्य या बोले तो लिम्फ, लिम्फ वेसल होती हैं, जिन नली में ये लिम्फ बहता है उनको लिम्फ वेसल बोलते हैं, और लिम्फ नोड भी होते हैं। तो इनसे मिलकर ये बना होता है। इसका मेन काम क्या है कि इन्फेक्शन से हमारे शरीर की प्रोटेक्शन करना, बचाव करना। इम्यूनिटी आप जानते ही हैं, यानी कि एक हमारी बॉडी की एबिलिटी जो कि बाहरी चीज़ों से लड़ने की जो क्षमता है, तो हमारे शरीर को बचाने का काम करता है संक्रमण या इन्फेक्शन से, समझ गए। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, हिंदी में कहें तो श्वसन तंत्र, जिसके जरिए हम सांस ले पाते हैं। अब ये वाला जो सिस्टम में आप देखोगे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आपका लंग्स आता है, साथ के साथ आपकी नोज़ आती है, ठीक है, और ये ट्रैकिया आता है जो विंड पाइप बोलते हैं, ब्लू कलर में आप देख रहे हो। तो ये सब चीज़ों से हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ नोज, ट्रैकिया एंड लंग्स। अब इसका काम क्या है, ये सांस लेने में मदद करता है, साथ के साथ ऑक्सीजन वगैरह जो होती है उसको अंदर पहुँचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो ये इसका काम हो गया। आगे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में बोले तो पाचन तंत्र। अब इसमें क्या क्या आती हैं आपका, यहाँ पे पूरा मुंह आता है या टीथ वगैरह, साथ में आगे ईसोफेगस है, लिवर है, स्टोमक है, ये आपके इंटेस्टाइन वगैरह है, आंतें वगैरह। तो ये सब से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। इसका काम क्या है, खाने को पचाना। तो लिखा है द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द माउथ, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इट डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, कि ये जो है फूड को, खाने को पचाता है, और पचने के बाद जो भी जरूरी चीज़ें निकलती हैं उनको अपने ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम जो कि यूरिन बनाने का काम करता है, और जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो शरीर से बाहर निकालता है। तो यहाँ पे आपका यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनी आती है, ये किडनी है, ये किडनी से जो नली निकल रही है इनको यूरेटर बोलते हैं। जो ये पाउच टाइप जो देख रहे हैं जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। और यूरेथ्रा से जो आगे आप देख रहे हो यहाँ पे, सॉरी, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, और आगे जो नली जिससे यूरिन बाहर पास होता है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा ये सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम बना होता है। तो लिखा है कि द यूरिनरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। 4 चीज़ों से मिलकर ये बना है। इसका काम क्या है, जो भी बेस्ट चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं, उनको यूरिन के जरिए बाहर निकालना, ठीक है। ये यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। अब लास्ट में है एक और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम हिंदी में प्रजनन तंत्र बोलते हैं। तो ये जो है मेल एंड फीमेल में अलग अलग होता है। जो भी मेल एंड फीमेल में जो ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके मेल के अंदर यहाँ पे पेनिस वगैरह, फीमेल में वजाइना वगैरह, ठीक है। इसमें और भी होते हैं, जिसके मेल में टेस्टिस होती है, ठीक है। ऐसे ही फीमेल्स में यहाँ पे ओवेरी होती हैं, जिससे हॉर्मोन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। यूटेरस वगैरह होता है। तो ये जो सारे जो ऑर्गन है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। इनका मेन काम क्या है, नई संतान पैदा करना या प्रजनन करना।
तो लिखा है कि द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि चाइल्ड। यह पुरुष और महिला जनन अंगों से मिलकर बना होता है। इनका मेन काम क्या है? संतान उत्पन्न करना। तो ये इस तरीके से आपके सारे बॉडी के सिस्टम हमने कवर करे हैं। आई होप इनके बारे में आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।